सो गाइस ये जो हमने यहाँ पे काम किया है इसके बारे में मैंने आपको बताया है, और ये जो काम किया है हमने इसके बारे में बताया, और यहाँ पे कैसे प्रॉफिट हमने गेन किया ये भी बताया है। इसका कितना महत्व है ये भी आपको बताया है, और यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि काम आपको कैसे करना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो चार्ट की सिस्टम को समझो आप ध्यान से और आगे इसके सीखते रहिए। सो हेलो गाइस, जैसा कि मैं आप लोगों को पहले दिखा चुका हूँ, जो आज भी हमारा जो है पैनल ग्रीन में रहा है। हमने दो अकाउंट्स पे दोनों में प्रॉफिट बनाया है, एक 29 के प्लस, एक पे 15 के प्लस। तो हम चलिए आप उसमें से एक अकाउंट पे आपको ले जा करके यहाँ पे आपको दिखाते हैं करके। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमने जो पहला ट्रेड लिया था ये हमने कॉल का लिया था, क्योंकि हमने इस तरीके से सारी चीज़ एनालिसिस की थी, FIS DIS के डेटा को एनालिसिस किया था। तो यहाँ पे आप देखोगे 1600 प्लस 9 का CR का वैल्यू था बाइंग का और सेल का मिला के। बाइंग 13,000 CR और सेल का 11,509 CR। तो यहाँ पे 1600 करोड़ का FIS का DIS का ये था प्लस में था, और अगर आप देखेंगे FIS का तो FIS का भी -135 था। तो अगर इसमें से आप रिड्यूस भी करते तो भी हम 1400 CR जो है हम गेन में ही रहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से सारा डेटा था। तो अगर आप यहाँ पे अच्छी तरीके से समझना चाहेंगे तो इस बिहाफ पे हमने यहाँ पर एक कॉल ट्रेड बनाया था, और इस कॉल ट्रेड में हमने उस तरीके से सारा देखा था, डेल्टा वेगा गामा थीटा को सारा चीज़ कैलकुलेट किया था। तो उस टाइम पर डेटा जो है ना पुट साइड का नहीं दिखा रहा था कि पुट साइड में कोई भी और अच्छे पोजीशन बने हैं। जो भी अच्छा पोजीशन बना था डेल्टा वेगा गामा और थीटा के हिसाब से कॉल के ही साइड के सब कुछ थे, तो हमने वहाँ पर लिया था। बट एक्चुअली में पता है जैसे ही डेटा चेंज हुआ था यहाँ पर, ये आप देख रहे हो यहाँ पे मैं पॉइंट कर देता हूँ, और यहाँ पे आपको तो यहाँ पे मैं पॉइंट कर देता हूँ, फिर से बोल रहा हूँ मैं। यहाँ पे देखिए एक सेकंड, तो यहाँ पे डेटा चेंज हो गया, यहाँ पे डेटा पूरी तरीके से चेंज हुआ। पहले हमने स्कैल्प करने की कोशिश की, और फिर उसके बाद में स्कैल्प करने के बाद में हमको यहाँ पे डेटा क्या मिला कि यहाँ से तेज़ी से डेटा चेंज हुआ। FIS के काफ़ी अच्छे सेलिंग्स दिखे और DIS के अच्छे तरीके से सेलिंग दिखे। तो हमने ये मोमेंट जो है ना, ये मोमेंट अगर आप देखेंगे ये मोमेंट पे हमने अच्छा पैसा बनाया करके, ठीक है। इसमें कुछ स्कैल्प भी थे, कुछ लॉन्ग ट्रेड भी थे। तो ये होता है, देखो ट्रेडर वो नहीं होता जो मार्केट में भविष्यवाणी करेगा, आज मार्केट नीचे जाएगा, मार्केट आज ऊपर जाएगा। ये भविष्यवाणी करना ट्रेडर का काम नहीं है। तो अगर आप भविष्यवाणी करते हो तो आप बाबा जी हो, कोई ट्रेडर नहीं हो, ठीक है। तो हम जो है हमने खुद पहले सी का पोजीशन बना के रखे थे डेटा के हिसाब से, और यहाँ तक डेटा चेंज नहीं हुआ तो हम यहाँ तक बैठे भी रहे। हमने यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली कुछ लॉसेस भी बैठे थे। उसके बाद में लॉसेस लेने के बाद में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो फिर हमने यहाँ पे पुट का ट्रेड बनाया, ठीक है। पुट का ट्रेड बनाने के बाद हमने इसमें पैसा गेन किया। तो डेटा हम इस तरीके से, जो हमने लास्ट वीडियो में भी आपको डिस्क्राइब किया था, जब हमने देखा कि पुट का जो है थीटा जो है वो रिड्यूस हो रहा है और वेगा जो है बीट कर रहा है IV के साथ मिलकर के थीटा को, तो हमने तुरंत उसके बाद में पोजीशंस बनाया, और मार्केट के बदलते बिहेवियर, बदलते पैटर्न के हिसाब से, बदलते डेटा, जो पहला डेटा एनालिसिस जो हमने किया उसके हिसाब से हमने यहाँ पर पे क्या है कि प्रॉफिट जो है वो बना लिया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो है हमने इस वाले अकाउंट्स में भी बनाया, और जो दूसरे अकाउंट्स में यहाँ पर देख सकते हैं, दूसरे अकाउंट में 29 के प्लस है, वहाँ पे भी हमने बना लिया इसके टोटल में, ठीक है। तो इस तरीके से सारे डेटास को करते हैं, कौन कहाँ पे कैसे बीट हो रहा है, कौन कैसा बीट कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है चार्ट में, और इसी कैलकुलेशंस के बिहाफ पे हम अच्छे तरीके से पैसा बना पाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आगे आप बने रहिए कंसिस्टेंट प्रॉफिट वीडियो में, और फिर हम करते रहेंगे अच्छे तरीके से। हैव अ गुड डे, हिट लाइक इन अ सेकेंड, और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आगे मैं आप लोगों के लिए कैलकुलेशंस के और भी चैप्टर्स लाने वाला हूँ।